फाइंड किया डी बी बाई डी एक्स, यानी जो बी का फर्स्ट डेरिवेटिव था वो हमारे पास आया -5x4 इंटू 5x² प्लस 4a6 -5/2 इंटू 4x6 -4a6। सो अभी हमें इसके स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने हैं, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे जो हमारे पास आंसर है वो मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है। सो स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास वो इस वैल्यू के इक्वल है, सो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे 0 के इक्वल, और वहाँ से हम x की वैल्यू यानी कि स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो जब डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन इक्वलिटी में आ जाएगी 0। सो अब यहाँ पे ये तीन वैल्यू इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 0 आ रहा है। अब इसमें तो ये पॉसिबिलिटी है कि 5 = 6, यहाँ पे तो इक्वल टू 0 आ नहीं सकता, या तो ये वैल्यू 0 की या ये फैक्टर 0 के इक्वल हो सकता है या ये वाला होगा। सो हम लिखेंगे इसमें -5x4 ये 0 होगा, या हमारे पास 4x6 -4a6 इक्वल टू 0 होगा। जब यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x हमारे पास 0 आएगा, और जब इस फैक्टर की सिंप्लीफिकेशन करेंगे इक्वलिटी में आएगा तो ये आ जाएगा 4a6 x6 इक्वल टू 4a6, 4 से कैंसिल, 6 से कैंसिल, तो हमारे पास x इक्वल आएगा a। अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास 0 आई है और x इक्वल टू a आया है, इन वैल्यू के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। फिर सेकंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे जो आंसर है वो क्या आ रहा है, लेस है या ग्रेटर है। सो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव था इसकी अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो जब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा d² b बाई डी एक्स के इक्वल टू, यहाँ पे जो 5 है वो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बाकी ये जो फैक्टर हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x4 इंटू 5x6 प्लस 4a6 इसकी पावर -5/2 इंटू 4x6 4a6। सो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज़, थर्ड का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास आएगा 64, यानी कि 6 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे 24, पार में एक लेस करेंगे तो x की 5 आ जाएगा, ये एक कांस्टेंट है सो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। प्लस फिर पहला हमने इन दोनों को छोड़ा, इसका डेरिवेटिव लिया, अब इसमें इसको और इसको स्किप करेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास x की 4 एज इट इज़ एंड 4x6 4a6 एज इट इज़। अब इसका हमें डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी ये जो फैक्टर है 5x6 प्लस 4a6 -5/2 जो इसकी पावर है इस पर अप्लाई करेंगे पावर रूल, तो ये आ जाएगा हमारे पास -5/2 इंटू 5x6 प्लस 4a6 इसकी पावर में एक लेस करेंगे, तो ये हमारे पास है -5/2, जब एक लेस करें तो वो आ जाएगा -7/2। फिर होता है पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो जब पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 6 × 5 30, और x की 6 में लेस करेंगे तो 30 x की 5 आ जाएगा, और a तो है ही कांस्टेंट, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसको इन दोनों को स्किप करेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आएंगे दोनों फैक्टर, और x की 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 4x की पावर 3, यानी इस पर पावर रूल जब अप्लाई करेंगे तो वो आएगा 4x की 3। अब ये सीन हमारे पास कि जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू a पे। जब हम इस सेकंड डेरिवेटिव को x इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे x की जगह तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये मल्टीपल है, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे x जो है वो मल्टीपल है, सो जब 0 पुट करेंगे तो ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा। मीन कि जब हम सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये जो होल हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 आ जाएगा। देन यहाँ पे तो हमारे पास ना लेस है ना ग्रेटर है, सो कोई रिजल्ट नहीं दे रहा। तो नेक्स्ट हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे x इक्वल टू a के लिए। जब x इक्वल टू a यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ भी a पुट करेंगे, जहाँ जहाँ सेकंड डेरिवेटिव में x होगा वहाँ पे हम a पुट करेंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। बिकॉज जब यहाँ पे a पुट करेंगे तो ये a की 4 आ जाएगा, ये वाला a की 6 प्लस 4a की 6 और 20 a की 5 आ जाएगा। जब यहाँ पे हम x की जगह a पुट करेंगे, x की जगह a पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4a की 6 और 4a की 6, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 आ जाएगा। सो इसी तरह यहाँ पे जब x की जगह a पुट करेंगे तो ये फैक्टर भी सारे का सारा 0 हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास ये बचेगा। सो सेकंड डेरिवेटिव जो होगा x इक्वल टू a पुट करने से जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमें ये रिजल्ट देगा, -5 इंटू a की पावर 4 इंटू 5a की 6 प्लस 4a की 6 पर -5/2 इंटू 24a की पावर 5। और यहाँ पे ये जो सेकंड डेरिवेटिव उसमें नेगेटिव है, मीन कि ये जो होल जो आंसर है वो माइनस में है, लेस देन 0 है। सो जब x इक्वल टू a पुट किया तो हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव उसका जो आंसर आया वो 0 आया, बिकॉज ये नेगेटिव में आंसर शो कर रहा है। तो हमारी वो जो कंडीशन थी कि जब हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका आंसर लेस देन 0 है तो वो जो पॉइंट होगा, वो जो फैक्टर होगा वो मैक्सिमम होगा। सो क्लियर फॉर x इक्वल टू a, जब x इक्वल टू a पुट करते तो ये हमारे पास जो फैक्टर था
बी फैक्टर था x की 5 इंटू 5x की 6 प्लस 4a की 6 माइनस 3/2 और जो a था वो ये था, यानी a से हमने b निकाला था। a टोटली हमारे पास था 30, a की 3, x की 5 इंटू 5x 6 प्लस 4a की 6 पर माइनस 3/2 और यहाँ पे हमने कहा था ये जो a है वो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है बिकॉज इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है। सो इस फैक्टर को हमने कह दिया ये b है। अब b को शो किया है कि वो हमारे पास मैक्सिमम है। जब b का ये जो हमारे पास फैक्टर b है मीन के, ये a के साथ डायरेक्ट है। जब b मैक्सिमम होगा तो जो a होगा वो भी मैक्सिमम आएगा, मीन के जो एक्सीलेशन है वो हमारे पास मैक्सिमम आएगी। क्लियरली फॉर x इक्वल टू a, ये जो फैक्टर b था इसका जो आंसर हमारे पास आया वो मैक्सिमम आया। b का लेस देन 0 आया, तो लेस देन 0 तो हमने ये बोला था कि जब भी हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 आएगा तो वो जो फंक्शन होगा उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। एट x पे x इक्वल टू a पे वो जो हमारे पास फंक्शन है वो मैक्सिमम है। हैंस a आल्सो इक्वल हमारे पास 30a क्यूब v स्केयर x 5 इंटू 5x स्केयर प्लस 4a 6 इसकी पर माइनस 3/2। जब ये वाला फैक्टर जो ये मैक्सिमम होगा तब ये जो a होगा ये भी मैक्सिमम होगा। अब हमने ये शो करना था कि एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो और उसकी वैल्यू ये आनी चाहिए। ये तो हमने शो कर दिया कि एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, यानी यहाँ पे जो a है वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सीलरेशन तो मैक्सिमम शो हो गई। अब हमें शो करना है कि उसकी जो वैल्यू हमारे पास वो ये है 10v स्क्वायर बाय 9a। सो अब इसी को सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये माइनस 3/2 है, डिनोमिनेटर में आएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। हमारे पास जो एक्सीलरेशन वो मैक्सिमम इस पॉइंट पर आई है x इक्वल टू a पे, x इक्वल टू a पे जो एक्सीलरेशन है वो मैक्सिमम है। सो यहाँ पे ये जो a की वैल्यू है वो भी x इक्वल टू a पे फाइंड करेंगे। तो जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x होगा वहाँ पे a पुट करेंगे। जब x की जगह a पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगी 10v स्क्वायर बाय 9a। 10v स्क्वायर बाय 9a ये हमारे पास आएगा, a इक्वल टू 10v स्क्वायर बाय 9a, ये इसका आंसर आ जाएगा, एक्सीलरेशन मैक्सिमम आ जाएगी। सो ये हमारे पास था काइनेमैटिक्स चैप्टर इसका 6, ये कंप्लीट हो गया है। यानी कि हमारे पास रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ वेलोसिटी ये हमने फाइंड किए हैं, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ये फाइंड किए हैं और इसके अकॉर्डिंग जितनी भी एग्जाम्पलें थी या प्रॉब्लम थी वो डिस्कस की है। सो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसको ट्राई करना है कि ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा ये चैप्टर काइनेमैटिक्स, तो ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा।